connect the world. We can hear the world. We connect the world. बहरेपन का जो प्रभाव है वो बच्चे के आत्मविश्वास पे भी और आत्मसम्मान पे बहुत ही उसको खेद पहुंचाता है, क्योंकि बच्चा खुद समझ जाता है कि मैं दूसरों से थोड़ा अलग हूँ। हालांकि हम उनको माँ बाप उनको ये नहीं महसूस करवाते, लेकिन जब वो सामाजिक स्थिति में जाता है तो खुद समझता है वो कि हाँ, मेरे में कोई कमी है, और फिर उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसका वो थोड़ा डगमगा जाता है, उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो थोड़ी कम हो जाती है। क्यों? और वो सामाजिक कौशल भी है, जितनी वो बच्चे को होनी चाहिए वो भी कम होती है, क्योंकि वो अगेन इट इज ऑल रिलेटेड टू भाषा, लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है कि वो भाषा से समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए उसकी सामाजिक स्किल्स कौशल भी थोड़ी कम रहती है। तो बहुत सारी बार उसकी भाषा अगर सही नहीं है तो टीचर्स वगैरह या प्रोफेशनल्स वो उनको लेबल कर देते हैं कि ये तो अपनी ही धुन में रहता है, या बहुत मस्ती करता है, या ध्यान नहीं देता है, और सब दूसरे बच्चों को परेशान करता है। तो ये क्यों करता है? क्योंकि जो भाषा आसपास बोली जाती है वो समझता नहीं है, तो वो अपना वो क्या करे, तो फिर वो ऐसी सब चीजें हरकतें करते हैं बच्चे ताकि वो अटेंशन सीख करें, और फिर उसको इन टर्न ज्यादा तकलीफें होती है जब लोग उसको समझ नहीं पाते। एक और अहम चीज बच्चे फेस करते हैं कि बच्चे, हमारे बहरेपन वाले बच्चे जो है बहुत आसानी से मित्र नहीं बना पाते। क्यों? अगेन भाषा के अभाव के कारण वो अपने मित्रों की भाषा नहीं समझ पाते हैं, या मित्र उनकी भाषा नहीं समझ पाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो अगेन सामाजिक कौशल की कमी होने की वजह से वो मित्र दूसरों के साथ इतने अच्छे से घुल मिल नहीं पाते, तो इसका परिणाम होता है कि वो काफी हद तक अकेले रहते हैं। लेकिन अगर उसका हस्ताक्षेप जल्द से जल्द हो जाता है, भाषा एज अप्रोप्रिएट होती है, तो फिर ये सब चीजें उनको कोई कठिनाई नहीं देती है। यहाँ पे मैं और एक अहम बात बोलना चाहूंगी कि बच्चे भी अपने श्रवण यंत्र से सुनते हुए पूरा दिन सुनते हैं, और क्योंकि जब से वो आपको बोला जाता है कि जब से बच्चा उठे तब से लेकर सोने तक श्रवण यंत्र को रखना है, और ये एक उनको एक कार्य करना रहता है, सुनने का प्रयास ये बच्चे को करना रहता है, एंड इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। आप अपने आप को रखो, आप पूरा दिन किसी के साथ बात करते हो, मीटिंग्स में हो, ये हो, एट द एंड ऑफ द डे आपने ये जो कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स जो बात करने में लगाई है, सब कुछ करने में, दिन के आखिर में आप भी थक जाते हो, राइट? कि आप बोलते हो अब मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे थोड़ा अपने आप में रहने दो, तो ये आप मस्तिष्क से थक जाते हो, यू हैव मेंटल फटीग। तो इसी तरह से हमारे बच्चे भी जो श्रवण यंत्र पहनते हैं पूरा दिन, और उसको जो प्रयास करना पड़ता है पूरा दिन सुनने के लिए, तो वो भी थक जाते हैं। और फिर क्या होता है कि बच्चा एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है। कभी कभी तो छोटे बच्चे निकाल के रख देते हैं, नहीं पहनना रहता है, या हमने सुना है कि जब बच्चा स्कूल से आता है तो कपड़े के साथ मशीन भी उतार देता है। तो ये उसको भी एक रेस्ट पीरियड, उसको टू रिजुविनेट, उसको फ्रेश होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि ये चिड़चिड़ापन क्यों है, इसका इसका जो बिहेवियर जो है उसमें बदलाव क्यों आया है। तो ये सब चीजें में उसकी मदद करने के लिए हम टीचर्स, हम प्रोफेशनल्स और माँ बाप एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, ताकि हम हमारे ये बच्चे की ये सफर में
जो बहरेपन की सफर है उसकी, उसको ज्यादा से ज्यादा लाभदायक बनाए, उसको समाज में कैसे उसको मुख्य धारा में उसको कैसे हम इंटरवीव कर सके, ये हर एक माँ बाप का सपना है। तो इसी वजह से हमें ये सब बच्चे की जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, उसको समझना बहुत ही